बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। इसका मतलब ये होता है कि मैथ में हम लोग जो 4 साइन पढ़े होंगे, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। जब किसी भी क्वांटिटी को हमको प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना होता है तो उसका साइन क्या होता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है आजकल के बच्चों में, क्योंकि उन्हें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हमको 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी को आपस में प्लस करना है, या आपस में प्लस माइनस करना है, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी को करना है, तो साइन क्या आएगा। तो मैं इस कंफ्यूजन को आज इस वीडियो के माध्यम से एकदम दूर करने वाला हूं। आप मुझे अपना अगला 7 से 8 मिनट दे दीजिए और इस वीडियो को बहुत केयरफुली शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको देखना है और हमें कमेंट करके बताना है कि सच में ये जो आपका डाउट था, जो भी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम था, क्या वो प्रॉब्लम आपका सही हुआ। आई होप आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आपको इस तरीके के कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत कभी आने वाला नहीं है। मैं विद एग्जाम्पल, अर्थमेटिक और एल्जेब्रा दोनों के हिसाब से बताने वाला हूं, यानी आपको किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन आज के बाद नहीं रहेगा, कम से कम इस टॉपिक में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में हम लोग प्लस के बारे में समझते हैं, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी को बच्चों में प्लस करना होता है। अब उसमें कुछ क्वांटिटी माइनस में हो सकता है, कुछ क्वांटिटी प्लस में हो सकता है, तो उस केस में साइन क्या होगा। जैसे मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको कैलकुलेशन अच्छे समझ में आए। मान लीजिए हमारे पास -1 है, फिर प्लस में -2 है, फिर माइनस में 1 है, और फिर मान लीजिए +5 है, और इस तरीके का देखिए आपका। अब बच्चों को क्या दिक्कत लगता है यहाँ पर कि भैया आप सभी क्वांटिटी को हमको कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो सिंपली आपको कैसे समझना है, देखिए हम कभी भी बच्चों प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। ऐसा आप समझ लीजिए कि अगर इन क्वांटिटीज को हमको प्लस करना है ना, तो समझ लीजिए कि प्लस माइनस आपका यहाँ पर सिर्फ माइनस है, मतलब आप देखोगे तो एक्चुअल में आपका ये -1 है, यहाँ पर आपका ये -2 है, और यहाँ पर आपका -1 है, और आपका क्या +5 है। अब आपको क्या करना रहता है, जितने भी निगेटिव वाले क्वांटिटीज हैं, यानी जो माइनस वाले, उनको आपको एक साथ प्लस करना होता है, और प्लस वाले को एक साथ। तो प्लस का तो एक ही क्वांटिटी आपको दिख रहा है, तो माइनस का ये तीनों दिख रहा है, तो तीनों को आपको आपस में प्लस करना है। तो -1 -2 मिलकर -3, और ये -4 हो गया, यानी -4 हो गया, प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। अब कभी भी एक प्लस एक माइनस में दो क्वांटिटी आपको मिल जाएगा, मतलब जब आप इसको कंबाइन करोगे तो माइनस को चूंकि आप एक साथ माइनस को ऐड करोगे और प्लस को एक साथ ऐड करोगे, देखो एक्चुअल में है माइनस, लेकिन हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने किसी से 1 रुपये लेकर रखा है, किसी से 2 रुपये लेकर रखा है, किसी से 1 रुपया और लेकर के रखा है, तो आप भाई क्या करोगे, तीनों को ऐड करके रखोगे ना कि हमें 4 रुपया टोटल किसी को देना है, मतलब ये हमने उधारी लेकर के रखा हुआ है। और +5 का मतलब समझ लीजिए आपके पास है। अब 5 रुपये आपके पास है, 4 रुपये आपने उधारी लेकर के रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, 5 में से 4 रुपये उधारी दे दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1 रुपये आपके पास बचेगा। या आप इस तरीके से समझना चाहते हो तो आपके पास दो क्वांटिटी हो गया। अब आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो बड़ा कौन सा है, 5। 5 में से आपको 4 को माइनस करना है, आपको आंसर 1 आएगा। अब साइन या प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बच्चों आपको ये देखना होता है कि जो वैल्यू बड़ा है उसके सामने का साइन क्या है। तो देखो यहाँ पर 5 बड़ा है और 5 के सामने का साइन क्या है, प्लस, आपको यहाँ पर प्लस लगाना है। आया बात समझ में। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं एल्जेब्रा के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर -2x मिल गया, ठीक, और कहीं पर मान लीजिए +x मिल गया, कहीं पर 3x मिल गया, और कहीं पर 1 मिल गया। अब इसको आपको प्लस करना है, तो आप कैसे करोगे, फिर से आपको वही काम करना है, जो निगेटिव वाले क्वांटिटी है उसको आपस में प्लस कर लेना है। तो -2x -3x मिलकर कितना हो जाएगा, -5x। आपका ये +x है और यहाँ पर +1 है। अब देखिए -5, और ये समझ लीजिए कि आपका ये -5 है और ये आपका 1 है, ये 1x है और ये -5x है। तो सिर्फ x को आपको इसके साथ लिख देना, बाकी बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है। अगर आप -5 करोगे और +1 करोगे तो आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। कैसे -4 आया भाई, 5 में से 1 को हमने माइनस किया, 4 आया। अब यहाँ देखिए माइनस का जो वैल्यू है वो बड़ा है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसके साथ x लिखा हुआ तो आपको x सिंपली लिख देना है, और +1। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये 5 और 1 6 और 1 7 कर देते हैं, तो इस तरीके का गलती उनसे हो जाती है। तो आपको क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ प्लस किया जाता है, प्लस माइनस। तो आपको x वाले को एक साथ कैलकुलेशन करके लिख देना रहता है, और 1 को आपको अलग से लिखना है, क्योंकि भाई ये अनलाइक टर्म है दोनों। ये आपका क्या है,
वेरिएबल और ये आपका कांस्टेंट है, तो वेरिएबल को अलग कैलकुलेशन आपको करना है, कांस्टेंट को अलग करना है। अब जो ज्यादा कंफ्यूजन वाला बात है वो आगे आपका है सब्ट्रैक्शन में। तो चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आपका लिखा हुआ है 2x, ठीक, अभी मैं आपका एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं एलजेब्रा का। मान लीजिए कहीं पर आपका 2x लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इसमें से आपको माइनस करना है -x को, फिर आपको मान लीजिए प्लस करना है 3x को, फिर माइनस करना है -2 को। अब इस तरीके का कैलकुलेशन आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा और उसका साइन क्या रहेगा। तो सिंपल सा वे आपको समझना है, आपको ये 2x को सेम लिखना है। अब जब आप देखो माइनस करना है बच्चों, लेकिन यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस के बाहर अगर माइनस लिखा हुआ है तो आपको माइनस से ब्रैकेट ओपन करना होता है। तो जब भी आप माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, +x बन जाएगा, और आपका ये +3x है। और आप माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी वैसे ही 2 बन जाएगा। फिर से वही सेम टू सेम केस आ गया। अब ये तीनों ही प्लस है और तीनों लाइक टर्म है, तो आप इसको प्लस कर लीजिए। 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो आपका ये 6x हो गया और +2 इसके साथ x लगा हुआ तो आपको x लगा। आया समझ में। अब जैसे क्या दिक्कत होता है, अब अगर मैं एक एलजेब्रा का एग्जांपल आपका हो गया, अगर मैं अर्थमेटिक यानी सिर्फ जिसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर कोई अगर कैलकुलेशन है तो आप कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है, जैसे कहीं पे लिखा है -1, फिर माइनस करना है -6, फिर माइनस करना है -1, फिर माइनस करना है -5, तो आपको दिक्कत होने लगता है। कई सारे बच्चों को दिक्कत होने लगता है। बहुत सिंपल वे में आप इसको कर सकते हो। देखो आपका ये -1 हो गया, माइनस इंटू माइनस करोगे तो ये +6 हो गया, और फिर आपका ये -1 हो गया, फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो +5 हो गया। अब आपको माइनस वाले को एक साथ प्लस करना, प्लस वाले को एक साथ। तो चलिए पहले मैं प्लस वाले को कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ऐड कर लीजिए। 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। माइनस माइनस को आपको एक साथ कर लेना, तो -1 मिलकर के -2। माइनस माइनस को भी ऐड किया जा रहा है लेकिन साइन हमको माइनस लगाना है, और प्लस प्लस को भी ऐड ही किया जा रहा है और साइन क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अब एक प्लस एक माइनस जब भी होता है समझ लीजिए आपको माइनस करना है। बड़े में से छोटे को आप माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा। अब साइन क्या रहेगा बच्चों, जिसका वैल्यू बड़ा है, तो 11 बड़ा है, इसका सामने का साइन प्लस है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही आता है अधिकतर बच्चों को, जो मैं अपने क्लास में देखा हूं। तो अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आसान से आपको ट्रिक बताने वाला हूं, इवन एंड ऑड फार्मूला। और ये फार्मूला किस तरीके से आप यूज करोगे आपको बहुत अच्छे से समझना है, और आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन में आने वाला नहीं है। चलिए मैं बात कर लेता हूं, अगर एक मैं एग्जांपल लेता हूं अर्थमेटिक का, ठीक है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया, सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब आपको करना है तो आंसर क्या आएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपल देखना है, आपको सबसे पहले साइन को लगाना है कि मतलब हमारा साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। भाई या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। अगर आपको इस तरीके से सिर्फ मल्टीप्लिकेशन दिया तो आप सिर्फ माइनस को काउंट कर लो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम है। 4 टाइम का मतलब इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल होता है। आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, सिर्फ माइनस को काउंट करना है। अगर वो इवन टाइम है तो आंसर आपका किस में आएगा, फाइनल प्लस में। और अगर वो ऑड टाइम है, जैसे 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम एज सो ऑन, तो फाइनल आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में। तो चूंकि यहाँ पर इवन टाइम है, क्योंकि 1 2 3 4 बार है, तो आपका आंसर प्लस में। और 1 का मल्टीप्लाई आप कितना भी कर लो, आंसर क्या आएगा, 1 नहीं आता है भाई। अरे 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, 1 का मल्टीप्लाई आप 1000 टाइम, लाख टाइम, करोड़ टाइम कर लो, आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक, अब एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ये आपका एक एग्जांपल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बच्चों आपको दिक्कत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए -2 है इंटू -1 है इंटू -5 है, इसको आपको कैलकुलेशन करना है। अब आप यहाँ पर सिंपली काउंट करो माइनस कितनी टाइम है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 3 मतलब ऑड टाइम का मतलब आंसर क्या आएगा, माइनस में। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 10 आ गया। बस आपको यही काम करना है। अब मैं कुछ अलजेब्रा का एग्जांपल लेता हूँ, खास करके वहां पर भी आपको, जब अगर आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो ऐसे कैलकुलेशंस आपको अधिकतर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 2x माइनस का x प्लस 5 इंटू -x माइनस 3x, इस तरीके का कैलकुलेशन है। आपको क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए कि आपका माइनस है, तो यहाँ पर भी आपको वही काउंट करना है कि यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कितनी बार है, इवन बार है। तो इवन टाइम है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
2x और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस x हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस काउंट करो कितनी बार, 1 टाइम है। 1 टाइम का मतलब ऑड टाइम, और ऑड टाइम का मतलब हमको माइनस को लगा देना। 5x में करोगे तो क्या हो जाएगा 5x, और आपका यहाँ पर माइनस 3x है। अब अगर सभी को कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये दोनों प्लस में तो एक साथ ऐड करेंगे, ये माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3x, और -5 -3 ऐड करेंगे तो -8x आ जाएगा। अब क्या करना होगा आपको, 8 में से 3 को माइनस करना है। 8 - 3 करेंगे तो आपका 5x आ जाएगा। साइन क्या लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, बड़े वाले का वैल्यू देखना है। बड़े वाला जो वैल्यू है वो 8 है, 8 के सामने का साइन क्या है माइनस, तो आपको माइनस लगा देना है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा -5x आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन का अगर हम लोग बात करें तो डिवीजन भी बहुत इजी होता है, और यहाँ पर भी बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पर लिखा है 2x और डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर -x है, मान लीजिए। कई सारा मैं एग्जाम्पल आपको अलग अलग लेकर के बताऊंगा। अब यहाँ पर अगर हमको डिवाइड करना हो तो देखिए x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है क्या ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस है, तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस रहेगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही माइनस है, वो चाहे ऊपर में न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। एक्स एक्स कैंसिल आउट होकर के आपका आंसर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। एक एग्जाम्पल अगर मैं और लूँ, जैसे मान लीजिए आपका कहीं पर 3x है -2 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई मान लीजिए आपका x है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका साइन क्या है माइनस है। कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन है। तो अब आप कैसे करोगे, चलिए मान लीजिए आपका, ठीक है इतना ही रहने देते हैं, अभी सिंपल से कैलकुलेशन लेते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना हो तो आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप चाहो तो इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो, या आप इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। दो ऑप्शन है, तो माइनस से सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा -3x बन जाएगा, और माइनस का जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। वही रूल मल्टीप्लाई वाला आपको लगाना है। देखिए अंदर में प्लस है, प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 टाइम है, यानी ऑड टाइम है, तो आंसर माइनस में। यहाँ देखिए जब माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब माइनस 2 बार हो गया, मतलब इवन टाइम हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस में, और अपॉन कितना x है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ब्रैकेट ओपन करना बता रहा हूँ। मेन हमारा पर्पज इसको सॉल्व करना नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको साइन को समझना है कि हमारा साइन कैसे चेंज होता है। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हो। जैसे अगर आप 3x को x से डिवाइड करोगे तो आपका -3 आंसर आ जाएगा। जैसे मैं करके भी बता देता हूँ। जैसे -3 को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस अगर आप 2 को डिवाइड करोगे तो आप 2/x लिख सकते हो। तो इस तरीके से कुछ आप कैलकुलेशन को समझ सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल चलिए हम लोग और ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर इस तरीके का मिल गया 2x - 1, फिर यहाँ पर माइनस है, मैं यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, x + 5 है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई कितना है, मान लीजिए x - 1। अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है तो आप कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर आपको फिर से वही माइनस से ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो आपको इसको सेम लिखना है 2x - 1। जब ये माइनस से अगर ओपन करोगे तो आपका ये -x हो जाएगा। कैसे माइनस हुआ, ये प्लस था ये माइनस था, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होता है। और जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों जगह प्लस है ना, तो जब एक ही बार माइनस आपको मिलेगा तो ऑड टाइम मिल रहा है, यानी आपको माइनस में लिखना, डिवाइडेड बाई कितना हो गया x - 1। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो लाइक टर्म को एक साथ, तो 2x में से x को माइनस करोगे तो आपका आंसर x आएगा, और -1 - 5 दोनों माइनस में तो ऐड करना है, तो -5 - 1 कितना हो जाएगा -6, और अपॉन कितना हो जाएगा x - 1। तो आई होप ये जो 4 बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस मैं आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, या आपके पास कुछ ऐसा कैलकुलेशन है जिसका आपको अभी भी वैसे कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके वो भी बताएंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये तो आप अपना कमेंट डाल करके हमें बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।